अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। डॉलर दिन ब दिन मुस्तहकम होता जा रहा है, रुपए की कदर में इजाफा होता जा रहा है, डॉलर सस्ता होता जा रहा है, लेकिन रिलीफ की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। रिलीफ की उम्मीद से क्या मुराद है वो मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ थोड़ा सा, कि आज से एक माह पहले अगर एक सब्ज़ी 100 रुपये फ़ी किलो थी तो आज भी वो 100 रुपये फ़ी किलो है, जबकि डॉलर तब 300 से ऊपर था और अब गालिबन 300 से नीचे आ चुका है, या 40 रुपये 45 रुपये का फ़र्क नज़र आ गया। रोज़ाना कभी 2 रुपये, कभी 1 रुपया, कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये कम हो रहा है। इसके अलावा IMF ने भी एक नई जो है उम्मीद की किरण जगाई है, वो ये कि अगर टैक्स मज़ीद बढ़ाना है आवाम पे तो वो सिर्फ अमीरों के ऊपर बढ़ाया जाए, गरीबों के ऊपर ना बढ़ाया जाए। इस तमाम सिचुएशन में पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ गामज़न है, बेहतर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं। डॉलर दिन ब दिन सस्ता होता जा रहा है और रुपए की कदर में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो महंगाई वहीं पे स्टक है। महंगाई अभी भी उतनी है। अगर एक किलो आलू की कीमत अगर 100 रुपये थी आज से एक माह पहले, तो आज भी 100 रुपये ही है। उसकी वजह यह है कि डॉलर सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल के रेट्स ज़्यादा ही हैं। पेट्रोल 331 रुपये से भी महंगा है, पेट्रोल के रेट ज़्यादा ही हैं, और पेट्रोल की वजह से हर चीज़ का रेट ज़्यादा है। हर चीज़ जो है महंगाई से मुतासिर हो रही है। हर चीज़ का लेना देना डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेट्रोल से है ही। एक आम दुकानदार भी उसी महंगाई से मुतासिर होता है। ये एक भाईजान हमारे साथ अभी मौजूद हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ये इस मेहनत की क्या कमाते होंगे, आमदन क्या होगी, सबसे पहले तो इनसे ये पूछते हैं, बाद में उनको बताते हैं कि होप क्या है। सर इधर बैठ जाऊँ? जी जी। कैसे हैं, खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये चारपाई एंड वान स्टोर, जी जी, ये चारपाइयों का तो रिवाज कम नहीं होता जा रहा? महंगाई की वजह से हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। नहीं, महंगाई तो है, बहुत ज़्यादा है। चारपाइयाँ तो वैसे भी अब लोग कम इस्तेमाल नहीं करना शुरू हो गए, बेड आ गए हैं, जदीद ज़माना। नहीं, इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन महंगी बहुत हो गई है। महंगी हो गई है, बहुत महंगी हो गई। एक ये चारपाई कितने की होती है इस तरह की? ये 4000। और आज से एक साल पहले कितने की थी? ये तकरीबन 2500 की थी एक साल पहले। हाँ, और अब 4000 की। 2500 से डायरेक्ट 4000 इतनी। अच्छा, आजकल स्टील की चारपाइयाँ भी आ गई हैं, मैंने देखा था। वो भी बहुत महंगी हैं। वो तो खाली फ्रेम ही 20-20, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का एक फ्रेम। और लकड़ी की भी तकरीबन 8-10 हज़ार की। ये तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गया काम। और आज से एक साल पहले लकड़ी की कितने की थी? वो तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये की। तो सही बात है, गरीब आदमी अपने लिए चारपाई भी नहीं ले सकता सोने के लिए, बहुत महंगी होगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपकी माहाना एक एवरेज अंदाज़ा दीजिएगा, आमदन कितनी हो जाती है? 500-600 रुपये दिहाड़ी है सर। 500-600 रुपया रोज़ का कमा? जी जी। और खर्चा तो 500-600 नहीं, इससे ज़्यादा? 1200 रुपये रोजाना का। तो कैसे पूरा हो रहा है? बस कर्जे के नीचे हैं, कर्जा लेके पूरा करते हैं। कर्जे के नीचे तो सारा मुल्क है ना, उस कर्जे के नीचे आपके ज़ाती कर्जे के नीचे हैं? नहीं, कर्जा लेके अपना, ज़ाहिर बात है किसी से जी। पेट्रोल महंगा करी आ रहे हैं, बिजली महंगी करी, इतने बिल आ रहे हैं 20-20, 25-25 हज़ार रुपये। डॉलर सस्ता हो रहा है लेकिन कहाँ पे चला गया? 332 रुपये लीटर है और बिजली महंगी है। हर बंदे को इतना बिल आ रहा है, कहाँ चीज़ सस्ती? कोई चीज़ सस्ती नहीं होती। आज तक कोई चीज़ सस्ती हुई ही नहीं। जब से चीज़ें महंगी हुई, कोई चीज़ 100 रुपये पेट्रोल था, अब करते करते कहाँ चला गया। सर कैसे हैं? मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट आपके पास भी आ रहा हूँ। 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। क्या बात कर? आ रहा हूँ आपके पास, 1 मिनट आ रहा हूँ। अच्छा, इधर ऊपर हो जाए। हाँ जी, मैं आपके पास आता हूँ, दोबारा आता हूँ, 1 मिनट रुके। तू मुझे दिखाना, मैं खुद बात करता हूँ। वो गरीब आदमी है, मजदूरी कर है। क्या बात करनी, ये मेरा आदमी रहना। मैंने बात करता हूँ, तू मुझे दिखाना पहले। अच्छा चलें, पकड़ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। सर जी, बात यह है कि हमारे पाकिस्तान के साथ मैं हल्फियान बयान देता हूँ, झूठे तलानत होगी, झूठ नहीं बोलूँगा। जी बताएं। एक गरीब आदमी है, वहाँ पे मेहनत मजदूरी के लिए जाता है, उसका कारोबार उसको नहीं मिलता। पीछे हो जाए थोड़ा, ये कुर्सी पीछे से हटा। एक नंबर 2, हमारी हुकूमत ने हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए क्या सोचा है? खान ने हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ी ज्यादती तो जुल्म किया है। कोई बंदे किसी से बात करते हैं, किसी से बात नहीं करते। गरीब आदमी हैं, गुर्बत के तहत हालात तंगी में हैं, महंगाई के लिहाज से
गरीब आदमी क्या करेगा? और पानी, गैस, बिजली के बिल कहाँ से अदा करेंगे? आप खुदा का खौफ करो, हमारे साथ ज्यादती तो जुल्म क्यों करते हो? ये हमारा पाकिस्तान है, हम नमाज कुरान पढ़ते हैं, हम सारे मुसलमान भाई के लिए दुआ करते हैं। हाँ, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, मेरी दरख्वास्त है, आप सारे बंदे जो असम्बली हाल में जाते हैं, आप उनकी बात सुनते हैं, लेकिन गरीबों की बात नहीं सुनते। आपको चाहिए कि गरीबों की बात सुनना चाहिए। बिल्कुल सुननी चाहिए। आप पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती तो जुल्म हो जाए। सर ये तो मुझे दिखा दें। लेकिन बात यह है, अब मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आपको नहीं दूंगा जब तक मेरी बात पूरी मुकम्मल नहीं होगी। बात मैं पूरी करवाऊंगा, ये मेरी भी आवाज इसमें। मैं पाकिस्तान के लिए मैं दुआ करता हूँ, हर नमाज के लिए दुआ करता हूँ। गुर्बत के लहद बेरोजगारी है। अब ये देखें, सारे बंदे गरीब आदमी खड़े हैं, पैसा नहीं है कारोबार में। हाँ, ऐसी है। गरीब आदमी के साथ ये घी है 500 रुपये, 550 रुपये घी मिलता है। आटा जो है 6,000 रुपये माने आटा मिल रहा है। गरीब आदमी क्या खाएगा? पेट का देखा हुआ अंदर का किसी को पता नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन हमारे पाकिस्तान है, हमारे अपने पाकिस्तान के लिए ज्यादती और जुल्म करते हो। ऐसी है, ये तो दिखाई। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं देना जब तक मेरी बात पूरी मुकम्मल नहीं होगी। ठीक है, ना दे, करें, मुकम्मल करें। आप जितनी मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब अच्छे आदमी थे, हमारी हुकूमत को तबाह कर दिया है खान ने। अब बात यह है, खान जेल में चला गया तो ये अल्लाह की पकड़ है, हमारी पकड़ नहीं है। उन्होंने बहुत बड़ी तकरीरें की, बहुत बड़े लड़ाई झगड़े किए, हंगामे किए। नवाज शरीफ साहब ने हमारे पाकिस्तान को छोड़ के लंदन में बैठे हैं, लंदन में चले गए हैं। ये माइक आप अपने पास रखें, लेकिन मेरी भी सुन लें। हाँ, मैं आपकी बात सुनता हूँ। बताएं, आप बताएं। मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड होगी। ये मेरे हाथ में पकड़ा दें। सवाल एक मिनट सुने। बात यह है, आज का सवाल मैं किसी हुकूमत से डरने वाला नहीं हूँ। मेरी असम्बली हाल में ये मेरी तस्वीर देना चाहिए। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, मैं किसी हुकूमत से डरने वाला नहीं हूँ। मुझे अल्लाह का आसरा है, अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में भेजा है। और कोई बंदा ऐसा नहीं है जरा असम्बली हाल में जाके बात करे। लिहाजा मेहरबानी करो, अपनी हुकूमत को मैं अपनी हुकूमत से मैं भी ये बात कर रहा हूँ कि ये महंगाई के साथ जुल्म ज्यादती ना करो। लोग दिया मावा बहना बेटियां घर में रो रही हैं, घर में खाना नहीं पका रहे। 550 रुपये किलो घीएगा, आटा महंगा हैगा, पानी, गैस के, बिजली के बिल 10-15 हज़ार। जेड़े बंदे मकान किराए पे बैठे हैं या अपना मकान है, जिसकी बेरोजगारी है, आपको शर्म आनी चाहिए। 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये तुसी ये बिजली के बिल भेजते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी आखिरत को बनाओ, अपनी कब्र को बनाओ। ऐसी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी हुकूमत को बनाओ, अपनी आखिरत को बनाओ। कहाँ से खाएंगे? सारी अवाम पाकिस्तान में किधर गया? पाकिस्तान का पैसा गैर मुल्क में क्यों जा रहा है? सही कह रहे हैं। अब एक मिनट, अब साढ़े 300 रुपये लीटर पेट्रोल हैगा। जो गरीब आदमी सारा दिन में रोड के ऊपर रक्शे चलाते हैं, सारा दिन में रक्शे। एक मैं बात नहीं सुनूंगा आपकी। तो मार क्यों रहे हैं मुझे? नहीं, आप मेरे बच्चे हैं, मैं आपको नहीं मारता। मेरे बच्चे ना सवाल पूछूं, आपको बताऊं? हाँ, सवाल पूछें मेरे से। मेरे करीब करें ना। एक मिनट, मैं एक बात करनी है। जब अभी तक हमारी कई हुकूमत तब्दील हुई है, असम्बली हाल में काफ़ी बंदे आए हैं, काफ़ी बंदे आए जाए, वहाँ पे असम्बली हाल में बैठ कर अंडे पराठे कोल में बिरयानियाँ खा रहे हैं, मुच्छा नो वाट दे के चले गए। कोई तरीका आएगा? असम्बली हाल वालों को मैं ये कहता हूँ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मैं आपके हक में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको सलामती अता फरमावे। आपने पाकिस्तान की बेहतरी की है। मियाँ नवाज शरीफ नाम ने पाकिस्तान की बेहतरी की है। उन्होंने ये मेट्रो गड्डी बनाई है,
मेट्रो गड्डी मियाँ शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने बड़ी हिम्मत की, नई लोगों को गाड़ियाँ दी थी। उस वक़्त कोई महंगाई नहीं थी, हर चीज़ दुनिया की सस्ती थी। आपको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमावे। नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वो कुछ कह रहे हैं, इनके आगे माइक करें जरा, क्या कह रहे हैं? माइक आगे करें जरा। 35 रुपये किलो था, अब आज के दौर में देख ले 100 रुपये किलो है। उनके दौर में घी 135 रुपये था, आज 600 रुपये किलो है। जो 600 रुपये 1 साल पहले सर, ये 1 साल उन्हीं का दौर गुजरे। ये मुझे पकड़ा देना जरा, मैं आपके आगे करता हूँ, दिखाएं जरा। उनके दौर में आटा जो था, गंदम थी 1200 रुपये मन। खान साहब बैठे ना, आते ही उन्होंने 2400 रुपये मन की है। तो महंगाई कहाँ बढ़ी, किसने बढ़ाई? दोबारा वो आए हैं, दोबारा बढ़ गई। कौन बढ़नी है? जब एक बंदा जो मोहर लगा के गया है, हर चीज़ को टैक्स लगा के गया है। हर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे मैं उसने टैक्स लगाया है, किस लिए लगाया? उसको टैक्स उस चीज़ पे लगाना चाहिए था, जो रोटी थी उसको तो छोड़ देता ना। खाने पीने वाली चीज़ों को टैक्स ना लगाता ना। वो खान साहब का काम था, सिर्फ एक ही काम था जो कर रहा था। शादी इधर से करता, उधर से करता, इधर छोड़ देता, उधर छोड़ देता। इंसानों वाला काम उसका नहीं था। ये जो कुछ हो रहा है अल्लाह की तरफ से उसके साथ हो रहा है। आपको मार देना था, मसला इन लोगों ने कोरोना में आपको मार देना था, आधी कौम मर जानी थी। बेशक मार को बातें कर रहे हैं, जिनके आप गीत गा रहे हैं, जिनके अल्लाह ने मारे जिनके गीत गा रहे हैं, फोके पानी की अगर सबील है ना, उनकी आए चले, उनकी देखने जाते हैं। जितने वो अमीर हैं, अगर सादा पानी भी पिला रहे हो ना, तो आए चले मुझे दिखाएं उनकी। जो कुछ भी करते हैं पाकिस्तान के टैक्स से होता है। क्यों बाहर की जायदादें बनाई हुई हैं, इस मुल्क को डबो दिया है। आप लोगों को होश ही नहीं है। उधर इंडिया में चाय वाला आया सिर्फ, वो कहाँ ले गया अपने मुल्क को? सर इंडिया तो दुआ करते हैं हम उनके लिए, हमारा हमसाया मुल्क है, अल्लाह करे उनको मजीद तरक्कियाँ मिलें, लेकिन एक साथ आज़ाद हुए हैं और देखें कहाँ पे। सीधी सी दुआ मांग ले कि जिन्होंने खाया अल्लाह ताला उनको हलाक कर दे, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अल्लाह हिदायत अता फरमावे। सोचना चाहिए असम्बली हाल में। हाँ, किसी और बंदे की फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं बनती, वो क्यों नहीं अमीर होता? ये जो हुक्मरान है ये होते जा रहे हैं, आम आदमी क्यों नहीं ऊपर आता? ये खाते हैं, करप्शन करते हैं तो ऊपर जाते हैं। अगर ये सियासत में ना आते, फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फिर इतने अमीर होना था इन्होंने। और बंदे पे ये लॉजिक नहीं लगती, उसको ये पर नहीं लगते, वो उसकी लंदन में जायदादें नहीं बनती, इनकी बन जाती हैं। जो ये अवाम का पैसा इन्होंने खाया है, ये बिल्कुल भी मसीहा नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ। यही गुफ्तगू यहीं पे अभी यही जारी रखेंगे। एक छोटा सा वक्फा ले लें, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। बात हो रही थी महंगाई पे और महंगाई से पाकिस्तान इस वक्त किस तरह से मुतासिर हो रहा है और आज से चंद माह पहले किस तरह से मुतासिर हो रहा था। और अप्रैल 2024 के बारे में जो एक प्रेडिक्शन दी गई है एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से, उस बारे में सर एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि अप्रैल 2024 में महंगाई कम हो जाएगी, मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा, स्टेबल नहीं होगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाने बढ़ जाएगा। आपको लगता है ऐसा होगा? हालात बेहतर हो रहे हैं या नहीं? अगर तो टीम अच्छी हो, करप्ट लोग ना आए, अपनी जायदादें बनाने वाले ना आए, कौम के मसीहा आए और इस कौम के हमदर्द आए, जिनको खिदमत करने का जज्बा हो, ये नहीं कि लूट मार करने का जज्बा हो। अगर वैसी टीम आ सकती है, वो 6 माह में नहीं, साल में नहीं तो 6 माह में भी हो सकता है। अगर तो बेकार टीम आएगी, जैसे कि हमारे यही पूरा पाकिस्तान जिन हाथों में रहा है, उन्होंने जायदादें ही बनाई हैं। दोबारा को बात करनी है सर? बात करनी है फिर तो बहुत, फिर तो 24 भी क्यों 28 बात करनी है। मैं एक दफ़ा इनकी बात दोबारा लेने दीजिए। करें भाई साहब, मेरी मियाँ शहबाज शरीफ से दरख्वास्त है कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमावे और मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमावे। मेरा अल्लाह जानता है कि मैं हर नमाज में खसूसी आपके हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबीयत सेहत नूं तंदुरुस्ती अता फरमावे। आप लिहाजा आप वो टिकट की बात नहीं है मुझे, मैं कई हाथ मैं नवाज शरीफ को वोट दूंगा और मेरा वोट जो है ना ये शहबाज शरीफ के पास होगा। मैं अभी भी नारा मारता हूँ, नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियाँ शहबाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आ गया गरीब फ़कीर का हमदर्द रहनुमा मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद,
मियाँ शहबाज शरीफ जिंदाबाद। अगर अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बख्शी तो मैं असम्बली हाल में आके तकरीर करूँगा। आप गरीब फ़कीर के हमदर्द रहनुमा हैं, गरीबों की मदद करते हो, पाकिस्तान की मदद करते हो, लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी फरमा कर, आप जितनी भाई खड़े हैं हम आपको याद करते हैं और इंशाल्लाह। और बात ये नहीं कोई इनकार नहीं है, मैं दुआ करता हूँ, आप भले जो कुछ बोलो, हम दुआ करते हैं। नवाज मैं हल्फियन बयान देता हूँ, झूठे तो लानत हो गई, कोई खुशामद का मसला नहीं है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमावे। मुझे हाँ जी भाई, इनकी बात सुन के जाए आपके लिए भाई 14-15 माह पहले जिस तरह इन दोनों पार्टियों ने लूटा है, हाथ खोल कर लूटा है, इंशाल्लाह हम अब आने वाली नस्लों को भी कहेंगे भाई इन दोनों पार्टियों को रिजेक्ट कर दो और का भरपूर साथ सारी इनकी दो। आज बात यह है, आप जो कुछ करो हम इनके साथ नहीं देंगे, के साथ नहीं देंगे। नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम को कुछ नहीं समझते, आप जो कुछ बोलो, जो कुछ बोलो, जो कुछ बोलो। ये सारे पठान खड़े हैं, ये सारे पंजाबी खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत जिंदाबाद। मैं पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ, गरीब फकीर के हमदर्द। नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मियाँ शहबाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ। और जो कुछ बोल, तेरा कुछ पल्ले नहीं आना, तेरे पल्ले कुछ नहीं। अब मैं तुझे ये देखता हूँ, तू को जेल से निकाल के दिखा। भाई अल्लाह पाक निकालेगा। हाँ, अल्लाह पाक क्या दिखाएगा? अल्लाह पाक ने दिखाया है, को जेल में भेज दिया है, ये अल्लाह ने दिखाया है, को जेल में भेज दिया है। ये हमारा पंजाब है, ये हमारा पाकिस्तान है। ने बड़ी ज्यादती से जुल्म किया है, बहुत ही जुल्म किया है, पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है। ये माइक छीनने का मियां साहब ने कहा है, माइक छीनने का मियां साहब ने कहा था। ले लो, बात होगी। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल। जी 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 सर, अब बात मुकम्मल करें जी। अस्सलाम वालेकुम जी सर, बताएं आपकी बात मुकम्मल करें। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर टीम अच्छी आ जाती है तो जो है हमारा मुल्क ऊपर जा सकता है। ये वही कौम है, ये बहुत अच्छी कौम है, इतना इसको खाते हैं, इतना इसको खाते हैं, और ये फिर भी इधर सर्वाइवल और रेजरवाइज हमारे पड़े हुए हैं। मतलब इतना को इतने खिलाया फिर भी ये बचा हुआ है। IMF की जानिब से एक और मैसेज दिया गया है, वो भी मेरे ख्याल से हमारी कौम, हमारे मुल्क के लिए बेहतर मैसेज है। ये कहा गया है कि अब मज़ीद टैक्सेस जो हैं बढ़ाए। अच्छा, वो उसकी मैं थोड़ी सी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। अक्सर हमारी आवाम को जो है ना गलत मैसेज गया है, और उनको ये मैसेज गया है कि वो कह रहे हैं कि गरीबों का टैक्स कम कर दो और अमीरों से वसूल करो। वो ये मैसेज नहीं है। IMF की डिटेल्स, उस मैसेज की डिटेल्स ये हैं कि गरीबों के ऊपर जो टैक्स है वो उतना ही देंगे। मज़ीद बढ़ाना है अगर आपने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो अमीरों से टैक्स लो, जिनके सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा हैं या जिनकी सालाना या माहाना इनकम ज़्यादा है, उनसे टैक्स मज़ीद वसूल किया जाए। गरीबों से जितना भी ले रहे हैं उतना ही लिया जाए। आपको लगता है ये भी ठीक है? जी बिल्कुल, मेरी नज़र से भी ये पोस्ट गुजरी है कि वो कह रहे थे कि हमने कहा है कि गरीब को जो है ना उसे रिलीफ दें, और जो अमीर और ब्यूरोक्रेसी और मतलब कोई मैं आपको बताने लगा था कि रिलीफ नहीं मिलेगा। अभी जिस हालत में गरीब है, गरीब उसी हालत में रहेगा, अमीर के ऊपर मज़ीद बोझ डाला जाएगा। गैर मुनसिफाना तकसीम तो यही है। देखें ना, एक पे भी उस अफसर की अच्छी होती है, उसको मराद भी वैसे दे देते हैं, इतने यूनिट्स वो रहेगा, 3-4 मुलाजम भी उसके साथ रहेंगे, इतनी महंगी गाड़ी भी उसके पास रहेगी, और गरीब पे जो है ना टैक्स ज़्यादा लगेगा। मतलब ये गलत सी चीज़ है कि बनती नहीं है, आप लॉजिकली ही देख लें। और दूसरा जो आपने पूछा, दूसरा महंगाई आपको लगता है कि कम हो पाएगी, स्टेबल हो पाएगी? देखें, मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा एलैबोरेट करके एक असल कंसर्न पूछना चाह रहा हूँ। वो ये कि इस वजह से कि आप क्या सोचते हैं? सर, आप एक मिडिल क्लास आदमी, आप मिडिल क्लास आदमी, मैं मिडिल क्लास आदमी, सब जो कमाते हैं उसी में से हमने अपने जो भी अखराजात हैं वो पूरे करने होते हैं। अब सर, आप जो कमा रहे हैं, आपकी आमदन पता नहीं बढ़ी है या नहीं बढ़ी, लेकिन हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। आलू महंगा हो गया है, सब्ज़ी महंगी हो गई है, दालें महंगी हो गई हैं, घी महंगा हो गया है, पेट्रोल 331 रुपये आप ले रहे हैं। डॉलर सस्ता होने का आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? डॉलर जब 300 से ऊपर था, 341 रुपये पे था, तब भी अगर एक चीज़ 100 रुपये की थी तो आज वो 100 रुपये की है। बिल्कुल चीज़ें नीचे नहीं आई। जो ओवरऑल है ना, अगर हमारे मुल्क से प्रोडक्शन अच्छी होगी, वो तभी अच्छी होगी जब हमें इलेक्ट्रिसिटी और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो टैक्सेस कम होंगे, इस मुल्क से प्रोडक्शन बनेगी, वो बाहर जाएगी, तो तब जो है ना हमारा GDP ऊपर जाएगा। और हम तभी बना सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में हमारे ही चावल हैं। अगर हमने वो महंगा यूनिट्स लेके हमने बनाए हुए हैं, पानी लगाया है,
तो हम कैसे उसको कम कीमत पे बेच पाएंगे। इसके कंपैरेटिवली जो दूसरी कोई कंट्री है उसने यूनिट्स ही फ्री दिए हुए हैं अगर, या कम कीमत के दिए हैं, उसका जो गल्ला है वो भी अच्छा होगा और उसके रेट भी कम होंगे। तो जब हम प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, बाहर भेजेंगे, मतलब हमारी बरामदात जो है ना वो ज़्यादा बढ़ेंगी, तो हम जो है ना ग्रो कर पाएंगे। सर आपको क्या लगता है ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी रेटों पे? कौन रेट चेक करता है? अगर ये चारपाई, जैसे वो भी मेरे साथ वो बैठे हुए थे जो ये जिनकी दुकान है, वो चारपाई वाले भाईजान, वो मुझे बता रहे थे कि ये 2500 रुपये से 4000 रुपये चलेगी है, डॉलर सस्ता हो जाएगा। लेकिन ये जो पीछे से धागा खरीदता है, ये जो पीछे से मटेरियल खरीद रहा है, वो इसे सस्ता नहीं मिलेगा। कौन इन रेटों को चेक करेगा? चलें सब्जी वाले के पास तो जाके एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चेक कर लेगा, दूध वाले के पास जाके चेक कर लेगा, बाकी चीज़ों पे कौन चेक करेगा? बिल्कुल पेंट की दुकान है, इस पे कौन चेक करेगा? ऐसे ही है, कुछ स्टोर्स तो ऐसे ही हैं वहाँ उनकी एंट्री नहीं है, वो अपनी अंदर मर्जी कर रहे हैं जैसे भी है। उन्होंने बहाने लगाए हुए हैं जी हमारी चीज़ ज़्यादा साफ़ है, ये है, एंट्री नहीं है, या फिर वो शायद डीसी की लिस्ट में वो चीज़ें फॉलो नहीं करती। बिल्कुल ऐसे। इसमें दो फैक्टर हैं, एक तो कुछ लोग ज़्यादा ही जो है ना रेट बढ़ा लेते हैं, पीछे से कम बढ़ता है, लेकिन हमारे वहाँ मतलब उसको भी एक साथ देना पड़ेगा। जो कमा के खैरात या दूसरी तीसरे जगह पे लगाना है, तो पहला मकसद ये है कि आप मुनाफाखोरी ही कम करें, तो उस चीज़ को उतना ही मतलब ज़्यादा ना मुनाफा लें, उससे जायज़ लें, यानी कि नाजायज़ मुनाफा ना लिया जाए, ना वसूल किया जाए। इन सबको पकड़ के जो है ना वो एक दफ़ा जैसे ना चाइना के अंदर भी मिसाल दी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पे भी हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाए। चाहे मेरे समेत अगर मैं भी करप्ट हूँ ना तो मुझे भी लटका दिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही ठीक आना चाहिए, क्योंकि ख़राबी आती है मेरे अंदर से। जब मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा, एवरीथिंग इज़ फाइन। जो कुछ मिले या जो कुछ इकट्ठा हो, तो उससे अपने जजीरे और अपनी मालकी नहीं बनानी, इसी कौम में इसके खजाने में जमा करवाया जाए। हमारा हम कहता है कि जी मुझे लटका दिया जाए, लेकिन अमीर अगर ये बात कहते तो सुभान अल्लाह हो जाएगी। जी हमसाया मुल्क है सर, हमसाया मुल्क अफगानिस्तान है। उन्होंने एक रात में मीटिंग की है, सिर्फ जिन जिन लोगों ने कौम का ख़जाना लूटा और खाया था, सिर्फ उन्होंने कहा कि ये वापस जमा कराए, और सब ने जो है ना कौमी ख़जाने में जमा करवाया, और उनका रेवेन्यू ऊपर गया और डॉलर का रेट भी नीचे चला गया। मतलब बिल्कुल ऐसी है। कौन सी ऐसी बात थी जो उन्होंने कही है, जो कुछ भी है हमारे यहाँ भी ये सब कुछ और भी फैक्टर्स थे, कुछ और भी फैक्टर्स थे, खैर वो हमारा उनसे क्या लेना देना। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं जी, कैसी हैं मिस? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी। जनाब आला, हम आपसे बयान करना चाह रहे हैं कि 16 तारीख को भी हम एहतजाज कर आए हैं कि बिलिंग के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, और बिलिंग हमें कैसे दी जाती है। हमारे यूनिट भी नहीं उतने जितना हमें बिल डाला जा रहा है। अब जो अनएजुकेटेड पीपल है उन्हें नहीं पता। मेरे पास इतनी तादाद केसों की पड़ी हुई है जो ज्यादती का शिकार, बिल बेचते जा रहे। उल्टा उन्हें कहते हैं जाओ बीबी रीडिंग लिख के लाओ। वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको रीडिंग का नहीं पता। तो मेरे पास तो ढेर लगा पड़ा, मासूम दुनिया का खून चूस रहे हैं ये लोग। हम लोग 16 तारीख को भी असम्बली हॉल में गए हैं, हम लोग एहतजाज करके आए हैं कि इसको दुरुस्त किया जाए जुल्म को। 2 रुपये फी यूनिट दोबारा बढ़ा दी गई बिजली, आपके इल्म में आई बात? फ्यूल एडजस्टमेंट की बात? बिल्कुल बिल्कुल, बिजली बढ़ाना तो लग रह गया, जो यूनिट एक्स्ट्रा हमें ठोक दिए जा रहे हैं। जिन लोगों को पता ही नहीं कि रीडिंग चेक कैसे करनी है, वो मासूम बेचारे मजदूर मर रहे हैं। आपके इलाके में बिजली चोरी तो नहीं होती? बिजली चोरी तो हो रही है, वो पकड़े गए हैं। एक FIR में बिजली चोरी का पकड़ा गया, मड़िया वाले में, जो हमारे मॉडल टाउन में पड़ता है, तो वहाँ पे वो पकड़ा गया। तो FIR में वहीं पे उसे दिल का अटैक हुआ, मैं उधर ही मौजूद थी। मैंने उसकी स्नैप लेके फिर वायरलेस कर दी थी। आप मुझे अपना दें नंबर, हम आपको इस तरह के वकूए भेज दिया करेंगे। ज़रूर, वो आपको हम नंबर दे देते हैं। आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में ये जो महंगाई है ये कम हो सकती है? कम क्या, ये तो हमें वैसे ही बेच, 3 उम्मीद की किरणें नजर आई हैं। हमें बेच के खा गए हैं। हम आज़ाद मुल्क था, कायदे आज़म ने हमें आज़ाद किया था, इन्होंने गुलाम से भी बदतर कर दिया, कर्जे ले लेके हमें इस वक्त गुलामी में डाल दिया इन्होंने। हम आज़ाद कहाँ से हैं? आप बताइएगा, हम आज़ाद हैं? हम तो कर्जों के नीचे आए हुए हैं। हम क्या करेंगे अब ये बताएं? पाकिस्तान तो हमारा मुल्क था, हम आज़ादी के शहजादे थे।
कर्जों के नीचे जी वो भी बच्चा आया हुआ जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, पैदा होने वाला बच्चा भी कर्जे के बिल्कुल कर्जे का तो क्या उन्होंने तो नाम ही खराब कर दिया। एक वो नया पाकिस्तान लेकर आए थे, उसने पुराना भी नहीं रहने दिया। उसने कहा मैं गरीब को गरीब नहीं रहने दूंगा। क्या हुआ फिर? गरीब मार दिए उसने सारे के सारे, लातदाद ऐसी तरह वफात पा रहे हैं जुल्म का शिकार होके। तो नया पाकिस्तान वालों ने तो ठीक है गरीब मार दिए, तो ये पुराना पाकिस्तान वाले जो थे पेरिस वाले, इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमें वैसी गुलामी का दे दिया तोहफा। तो हुक्मरानी कौन करे? वोट किसे देंगी आप? हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा कोई आ जाए तो वोट देने को। जैसे कि कौन? मतलब अभी ये जैसे जनवरी में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन में तो सारे इनकारी हैं, फिर वोट देंगी नहीं। हम लोग बायकास्ट कर रहे हैं वोटिंग का, हम नहीं देने को तैयार जब तक कोई अच्छा नहीं सरबराह आएगा हमारा। चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह आमीन आमीन सुमान। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। भाईजान क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है, क्या करते हैं? मैं फैक्ट्री काम कर रहा हूँ। कितनी तनख्वाह फैक्ट्री? तनख्वाह 25,000 हैगी है जी, ਹੁਣ तनख्वाह 32,000 होई हैगी। ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ? ਹੁਣ ਵਧੀ ਹੈਗੀ। 32,000 है कि 35,000? 32,000। ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, 10-15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 30,000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੋਈ 20,000 15-20,000 ਰੁਪਏ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਦੀ 300-400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਚਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਖਾ ਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਘਟਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਘਟਦੀ। ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ? ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੱਲ? ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਦੇਖੇਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਰੋਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ 500 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। 25,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਆਏ ਆ। 5,000 ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, 500 ਰੁਪਈਆ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ। 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ 50 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸਾਲਨ ਦੇ 50 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। किराया पर आएंगे जी, और करते ही हो जाएंगे। सर आप क्या करते हैं? आप मिठाई का काम करते हैं। मिठाई का काम करते हैं जी। ज़बरदस्त। मीठा बांटते हैं, लोगों में खुशियाँ बांटते हैं। हाँ जी। अच्छा, हलवाई हैं, बनाते हैं मिठाई या वैसे दुकान पे काम करते हैं? मिठाई बनाते हैं। बनाते हैं, ज़बरदस्त। क्या माहाना आमदन तकरीबन कितनी हो जाती है? 32,000 आप हुई है। ये नहीं तनख्वाह है माहाना? हाँ। 32,000 हो गई है, हो जाता है। मैंने गुजारा नहीं होता। हल क्या है इसका? महंगाई कम होगी आपको लगता है? मुश्किल है, महंगाई ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। कुछ सर्वे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अप्रैल 2024 तक पाकिस्तान की महंगाई की शरह कम हो जाएगी। कभी भी नहीं महंगाई कम होएगी, ज़्यादा महंगी होएगी। तो फिर हल क्या है इसका? इसका हल यही है कि दिन रात काम करो, सोना छड़ दो। सोना नहीं गा, दिन रात काम करी जाना वा। सिर्फ घंटा 1.5 घंटा सोना, बस ज़्यादा नहीं सोना। ज़्यादा सोने से नसीब सो जाते हैं। एक और हाल आपको मैं बताऊं ज़ाती आपके लिए। क्या? सिगरेट बड़े महंगे हो गए, बंदा सिगरेट भी छोड़ दे। कभी भी नहीं छोड़ूंगा सिगरेट, ज़्यादा पीऊँगा। जब टेंशन आती है फिर ज़्यादा पिया जाता है। अच्छा, और एक और बात भी है ना, रोटी का वादा तो, रिज़्क का वादा तो अल्लाह ने किया है, सिगरेट का तो नहीं ना किया। तो सिगरेट हम खरीद लेते हैं, रिज़्क अल्लाह देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें जी, मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे। अल्लाह आपको खुश रखे। ऐसे ही इस महंगाई के दौर में, दुख के दौर में मजाक करके आपका वैसे थोड़ा सा दिल हल्का करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिल अगे हल्का है, दिल अगे हल्का है। चलिए अल्लाह खैर करे। बोझ नहीं पिया कभी। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात। दिल के उत्ते कभी बोझ पाओगे तो बीमार हो जाओगे। ठीक है, महंगाई जिन्नी मर्जी हो जाए, तुसा जीना ही जीना है। जिन्ना मर्जी आटा महंगा हो जाए, चीनी महंगी हो जाए, सिगरेटां महंगियां हो जाना, पेट्रोल महंगा हो जाए, किराए महंगे हो जाना, तुसा जीना ही जीना। टाइम तुहां गुजारना। सही कह रहे हैं, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बातें आप काफ़ी देर से सुन रहे हैं सारी। हाँ जी। क्या लगता है आपको? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ गरीब बंदा मार रहा है, भूखे मार रहा है। किसी को वोट दो ही ना, आप वोट दोगे गलत आप उससे हो गया। आप
सब मिले हुए हैं आपस में। तो क्या हल क्या है फिर? हाल नया तो किसी वोट दो ना, सब मिले हुए हैं। कोई वोट ना हो तो क्या हो, मुल्क में निज़ाम कैसे चले? निज़ाम तो चलेगा, खुद ही इमाम निकले बाहर, इसके काबिले निकले, ज़्यादा निकले, लोग सारे निकले काबिले। हुक्मरानी कौन करेगा, कैसे निज़ाम चलेगा? सऊदीया में तो देखिए एक निज़ाम चलता है, मोनार्क सिस्टम है, बाप के बाद बेटा बादशाह बन जाता है, बेटे के बाद पोता बादशाह बन जाता है, एक मोनार्क सिस्टम है। पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान में इलेक्टोरल सिस्टम है, आपको वोट देना पड़ता है। लेकिन ये तो बात है, वोट देना पड़ता है, लेकिन वो तो सऊदीया लहदा है, सऊदीया में लहदा हुकूमत है, उनकी अच्छा सलाम है, लेकिन हमारा जो पाकिस्तान बना हुआ है वही पाकिस्तान सब खा रहे जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में क्या हो, सदारती निज़ाम हो, बादशाहत हो, या ऐसे ही वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो और वो मुल्क चलाएं? वो ऐसा दुआएं करें अल्लाह ताला अच्छा बंदा आए, शरीफ आए, मतलब पाकिस्तान की हुकूमत ऐसे चलाए। लेकिन वो साहब ये करो, इमरान को वोट दो, इमरान खा लेता है, शबाशी भी तो वो भी खा जाता है, सोचते ही नहीं है, वो आपस से जंग रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, गरीब वहाँ पर रहते हैं, बिजली महंगी हो जाती है, तो सस्ता महंगा हो जाता है, वहाँ पे भूखा मर जाते हैं, तो कोई दबा देते हैं, जेल दे रहते हैं, वापस आ जाते हैं। लेकिन गरीब कोई सुनता ही नहीं है वहाँ पे, तो कहते इनकी भी अब बात सुनते हैं। जी सर, क्या करते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मैं अल्बर्टी बर्गर पे काम करता हूँ। अच्छा, यानी आप बर्गर की दुकान पे काम करते हैं। मुझे ये बताएं, माहाना आमदन कितनी है? मेरी 1200 रुपया दिहाड़ी है, 36,000 रुपया बन जाता है। 1200 रुपये रोज़ के बिल। लेकिन उससे गुजारा नहीं होता। मेरी 5 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, और आप हिसाब कर लें कि उनकी वर्दियाँ नहीं बना सका, ना किताबें ले सका। बच्चे घर पे हैं, पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं। उसके बाद महंगाई इतनी है कि घर का खाना नहीं पूरा होता, बिल इतने आ जाते हैं। किराए का मकान है हमारा, किराया दो तो बिल आ जाता है, वो बिल उतारो तो गैस का बिल आ जाता है। इसी तरह निज़ाम चल रहा है। वो जो लाते हैं उनको दे जाते हैं, गवर्नमेंट ले रही है, ऊपर से बिल इतने भेज देते हैं कि इंसान की सोच ख़त्म हो जाती है कि कहाँ से मैं लेके आऊँ। हम मुसलमान तो हैं, लेकिन मुसलमानों वाले काम नहीं है। हम जिस नबी की उम्मत है ना, वो तो यतीमों मस्किनों के वाली हैं, तो हम उस हिसाब से चले तो हमें कभी भी कुछ ना हो। लोगों के वज़ीर आज़म साइकिलों पे आते, हमारे वज़ीर आज़म बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, उनके ऊपर शहनशाही करम करेगा तो ये मुल्क सही होगा। जितनी महंगाई हो गई है ना, इंसान मर जाएंगे। अल्लाह बैठा मजदूरों के अड्डों पे जा देख रहा है सब। हाँ जी, मजदूरों के अड्डे पे जाके देखें, एक बंदा आता है, सारे उसके पास चले जाते हैं। किसने जाना है, वो नसीब की बात है। महंगाई ही इतनी ज़्यादा हो गई, मजदूर बेचारे भी। बड़ी मेहरबानी, यही हमारा पैगाम है कि हम पे रहम करें, उस नबी का सदका करके हम सब पे रहम करें। हमें इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करें, समुंदर में ना फेंके कि जहाँ से निकला ही ना जाए। अल्लाह से रहम करें जी, अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करें। सॉरी, अल्लाह रहम करें। शुक्र, अपना ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, समराइज़ करते हैं अब शो को। आज की शो में लोगों से क्या बातें हुई, किस तरह से हुई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि अप्रैल 2024 तक हालात बेहतर हो जाएंगे अगर इसी तरह से जैसे ये पिछले 1 माह के अंदर बेहतरी आई है, इसी तरह से बेहतरी आती रही। लेकिन वो बेहतरी किस चीज़ में आई है? वो बेहतरी रुपए की कदर बढ़ी है, और वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। लेकिन पेट्रोल भी बढ़ा है साथ, पेट्रोल कम नहीं हुआ। एक गरीब आदमी 331 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल डलवाता है। अगर एक दिन में उसका सिर्फ आने जाने का खर्चा ही 2 लीटर पेट्रोल लग जाता है उसका, तो सिर्फ आने जाने के खर्चे में ही उसका 700 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। और उस 700 रुपये के पेट्रोल में रोज़ाना का इस्तेमाल करके उसने अपने पूरे महीने की तनख्वाह से जो है घर भी चलाना है, वो पेट्रोल भी इस्तेमाल करना है, घी भी लेना है, खाना भी पकाना है, बच्चों की फ़ीसें भी देनी है, और वालदैन हैं तो उनकी अद्वियात भी लेनी है। ये सारा काम उसने 32,000 रुपये में करने हैं, जिसके अंदर ये पेट्रोल भी आता है रोज़ाना का 700 रुपये का। इस 700 रुपये के पेट्रोल से भी दुख नहीं है, इससे भी आवाम दुखी ना हो। शायद दुखी आवाम इस चीज़ से है कि अगर 700 रुपये का पेट्रोल रोज़ का लग रहा है तो रोज़ की आमदन कितनी है? 1000 रुपया, 300 रुपये ऊपर बढ़ रहा है रोज़ का। 300 रुपये में उसने ये बाकी सारा सर्कल चलाना है। इस सिचुएशन में एक होप जो है वो मर चुकी है आवाम में, उम्मीद मर चुकी है आवाम में। आवाम यही सोच रहे हैं मुसलसल के जो हालात हो गए हैं इससे बेहतर कभी हो ही नहीं सकते। अब इस कदर बुरे हालात हो गए हैं, क्योंकि 2018 में ये सोचा था, 2017 में सोचा था कि 18 में नई हुकूमत हालात बेहतर करेगी। 18 में उसके बाद ये सोचा कि आगे ये PDM आ गए हैं, जो 1.5 साल हुकूमत आई, ये हालात बेहतर कर देंगे।
इन्होंने भी बेहतर नहीं की। उसके बाद सोचा गया कि निगरान सेटअप है, इसमें हालात बेहतर हो जाएंगे, इसमें भी बेहतर नहीं हुए। अब सोचा जा रहा है कि जनवरी में या जब भी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जब भी इलेक्शन होंगे उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। तो अवाम ये होप, ये उम्मीद खो चुकी है कि अवाम हालात दोबारा से बेहतर होंगे। यहाँ पे मेरे पास अल्फाज भी ख़त्म हो गए और शो का टाइम भी ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर हों, 2024 हमारे लिए खुशाइंद आए और हालात बेहतर लेके आए और खुशहाली पैदा करे। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।